माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना माँ। मेरी बच्ची, हर लड़की को एक दिन शादी करके अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही होता है। जा मेरी बच्ची, जा। अपने ससुराल जाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर। माँ, मैं चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? गरीब जानवी अपनी विदाई पर अपनी माँ सरला के गले लिपटकर खूब रोने लगती है। तभी जानवी की बचपन की अमीर सहेली निशा जानवी से कहती है, जानवी, तू दुखी मत हो, मैं हूं ना तेरी बहन। मैं काकी जी का ख्याल रखूंगी। तू चिंता मत कर जानवी। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी परेशानी हो, तू सीधे मुझे कॉल करना। मैं तुरंत दौड़ी चली आऊंगी तेरे पास। जानवी और निशा सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर सहेलियां हैं। वो बचपन से ही एक साथ रहती आ रही हैं। निशा बहुत ही अमीर परिवार की बेटी है और जानवी बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है। जानवी के परिवार में केवल उसकी मां सरला ही थी। जानवी के बचपन में ही उनके पिता स्वर्गवासी हो चुके थे। तब से अकेले खेतों में काम करके गरीब सरला ने ही जानवी का पालन पोषण किया था। तभी जानवी अपने पति रोहन के साथ उसी गांव खरगपुर में अपने ससुराल चली आती है। रोहन के परिवार वाले मिडिल क्लास लोग थे। बहू तो दहेज में अपने साथ फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। क्या क्या सोचा था मैंने कि बहू आएगी तो दहेज में कई सारा सामान लेकर आएगी। हाँ माँ, ये भाभी तो काफी कंजूस घर की बेटी निकली। कावेरी, रिया, अरे तुम परेशान क्यों होते हो? अब बहू तो हमारे पास आ गई है ना, तो अब हम बहू को डरा धमकाकर रोज उसके मायके से उसे सामान लाने का कहेंगे। रोहन के माता पिता मनदीप, कावेरी और बहन रिया ये सब काफी लालची किस्म के इंसान थे। अगले दिन सवेरे रोहन रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। रोहन उसी गांव के एक कारखाने में मजदूरी करता है। इधर जानवी घर में सफाई कर रही थी। रिया बिटिया, जा उस कांच के टेबल को धक्का देकर नीचे गिरा और उसका इल्जाम जानवी बहू पर लगा। फिर देख मैं इस मनहूस गरीब के साथ क्या करती हूँ। जानवी वहां कांच के टेबल के नीचे की सफाई कर रही थी। तभी रिया चुपके से उस टेबल के पास आकर उस टेबल को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो टेबल टूट जाती है। अरे, ये कैसे टूट गया? अरे भाभी, ये क्या किया आपने? आपने इतना कीमती कांच का टेबल तोड़ दिया। नहीं नहीं रिया बहन, ये टेबल मैंने नहीं तोड़ा। पता नहीं ये अपने आप कैसे गिर गया। दो कौड़ी की गरीब अपने आप कोई चीज नहीं तोड़ती। तुझे पता है ये टेबल पूरे 20,000 रुपए का था और तूने इसे छन्नी छन्नी कर दिया। रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। कावेरी जानवी को बेरहमी से पीटने लगती है। नहीं नहीं माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है माँ जी। मनहूस कहीं की, ना अपने साथ तू दहेज लाई, ना एक पैसा लाई और ऊपर से यहाँ आकर हमारा नुकसान कर रही है। चल निकल इस घर से बाहर और अपने मायके जाकर इस टेबल के पैसे 20,000 रुपए लेकर आ, वरना तुझे इस घर में घुसने नहीं दूंगी मैं। जा। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी माँ जी? मेरी माँ बहुत गरीब है, उनके पास इतने पैसे नहीं है। माँ, ये सब भाभी के मगरमच्छ के आंसू हैं। ये गरीब लोग ना अपने घर में कहीं सारा पैसा दबा कर रखते और लोगों के सामने अपने आप को हमेशा गरीब बताते हैं। फिर क्या था, कावेरी जानवी को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। वाह कावेरी, रिया, तुम दोनों ने तो पहले ही दिन क्या बढ़िया खेल खेला है। ये टेबल तो हम कबाड़ी की दुकान से 500 रुपए का लाए थे और अब बहू हमें इस टेबल के 20,000 रुपए देगी। कावेरी रिया की ये चालाकी से जानवी बेहद परेशान होने लगती है। इधर जानवी रोते रोते अपने मायके आती है। सरला का घर काफी छोटा था, वो काफी गरीब थी। तभी जानवी को निशा का कॉल आता है। कैसी है जानवी? अपने ससुराल में पहला दिन कैसा है तेरा? अगर मैं निशा को सच बताऊंगी तो निशा बहुत परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ये बात निशा से छुपा कर रखनी होगी। निशा, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। जानवी निशा को झूठ कह देती है। उसके बाद दोनों काफी समय तक बातें करते हैं। तभी जानवी कॉल कट करके अपनी माँ को सारी बात बताती है। क्या 20,000 रुपए? बिटिया, इतने सारे पैसे हम गरीब कहाँ से लाएंगे? माँ, वो टेबल मैंने नहीं तोड़ा, वो अपने आप ही टूट गया था माँ। आस पड़ोस वालों को अगर पता चला कि तू शादी के दूसरे ही दिन अपने मायके में आकर बैठ गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे।
तू चिंता ना कर बिटिया, मैं कुछ करती हूँ। तभी सरला अपने घर का कुछ सामान और गांव के एक साहूकार से कर्ज लेकर अपनी बेटी को 20,000 रुपए जमा करके देती है और वो पैसे जानवी कावेरी को लाकर देती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगी। रोहन और उसके परिवार वाले जानवी को ऐसे ही परेशान करने लगे। वो हर छोटी छोटी बातों पर जानवी को मारने पीटने लगे और उसे हर बार उसके मायके भेजकर पैसे मांगने लगे। अपनी बेटी को पैसा दे देकर सरला पर काफी कर्ज हो रखा था। जानवी के साथ ये जुल्म हो रहा है, इस बात की खबर निशा को नहीं थी, क्योंकि जानवी निशा को कुछ नहीं बताती थी। करीब 7 महीने यूं ही बीत जाते हैं। एक रात रोहन कावेरी जानवी को बेरहमी से मार रहे थे। रोहन जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं चुराया माँ जी का सोने का नेकलेस। तूने ही चुराया है मनहूस कहीं की। चल निकल मेरे घर से बाहर। अब तुझ जैसी गरीब को हम एक पल भी इस घर में नहीं रहने देंगे। चल निकल यहाँ से। जानवी अपने ससुराल वालों के सामने गिड़गिड़ाती रही। तभी सब उसे धक्के मारकर हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देते हैं। जानवी रोते रोते जैसे ही अपने मायके आती है तो उसकी माँ की हार्ट अटैक आने से मौत हो जाती है। ये देखकर जानवी खूब रोने लगती है। कुछ दिन बाद निशा जानवी दोनों जानवी के घर में थे। तभी जानवी निशा को सारी बात बताती है। क्या तेरे साथ इतना सब हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं जानवी? मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी निशा। एक बार बोल तो देती मुझे जानवी, मैं इतना सब होने ही नहीं देती तेरे साथ। तभी जानवी को उल्टियां होने लगती हैं तो निशा उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है, जहां चेकअप करने पर पता चलता है कि जानवी 3 माह की गर्भवती है। जानवी, तू मां बनने वाली है, तू प्रेग्नेंट है। जब पति और ससुराल ने ही मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया निशा, तो मैं इस बच्चे को रखकर क्या करूं? माना कि तेरा साथ सबने छोड़ दिया, पर मैं हूं ना तेरे साथ। तू चिंता मत कर, मैं तेरा और तेरे बच्चे दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये सुनकर जानवी निशा के गले लिपटकर खूब रोने लगती। तभी वो जानवी को घर ले आती है। निशा की अब तक शादी नहीं हुई थी। पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक कंपनी में नौकरी लग चुकी थी। तभी निशा अपने पैसों से कई सारा राशन, फल, फ्रूट, दवाइयां ये सब जानवी के लिए लेकर आती है। रात का समय निशा जानवी के घर में रसोई से दूध गर्म करके लाती है और जानवी को देती है। चल जानवी, जल्दी से ये दूध पी ले, ऐसी अवस्था में तेरा भूखा रहना ठीक नहीं है। निशा मेरी बहन, तू मेरा कितना ख्याल रख रही है। सच में अगर मेरी सगी बहन भी होती ना आज, तो वो भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखती जितना कि तू रख रही है। जानवी, मैं तेरी बहन से बढ़कर सहेली हूं और मेरे होते हुए तुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा अब तो आराम कर, मैं घर जा रही हूं। कुछ भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना, ओके? निशा वहां से चली जाती है। उसके बाद अगले दिन से निशा ऑफिस से आकर जानवी के पास रहने लगी और एक माँ की तरह जानवी का ख्याल रखने लगी। इसी तरह 9 महीने का अरसा बीत जाता है। एक दिन निशा अपने पैसों से जानवी के घर में उसकी गोद भराई की रस्म करती है। वहां आस पड़ोस वाले सब आए हुए थे और सब जानवी को खूब बधाइयां और दुआएं दे रहे थे। बिटिया खूब खुश रहे और अपने जीवन में हमेशा आबाद रहे, और तुम दोनों सहेलियों में एक दूसरे के लिए हमेशा ऐसे ही मोहब्बत बरकरार रहे। निशा बिटिया, जानवी की माँ के जाने के बाद तू जानवी को कितना ख्याल रखती है। आज के जमाने में भी ऐसे सच्चे और नेक दोस्त पाए जाते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं। सही कहा आपने काकी जी। माँ के जाने के बाद तो मैंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ससुराल ने मार कर निकाल दिया था, पर तभी मेरी बहन, मेरी सहेली, मेरी जान निशा ने मुझे सहारा दिया और ये मेरे दुख भरे जीवन में राहत की सांस और सहारा बनकर मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। सच में निशा, तू मेरी सहेली नहीं, मेरी माँ है। दोनों सहेलियां एक दूसरे को लिपटकर खूब रोने लगती। तभी कुछ ही दिनों बाद जानवी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। हाउ क्यूट! जानवी, तेरी ये बेटी तो बिल्कुल तुझ पर गई है। तभी जानवी अपनी बेटी को निशा की गोद में देती है। निशा, मेरी ये बच्ची आज तेरी ही बदौलत मेरे पास है। तू ना होती तो शायद ये बच्ची भी ना होती। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद निशा कि तूने एक माँ की तरह मेरी सेवा की। चल अब ऐसे खुशी के मौके पर आंसू ना बहा। बता इसका नाम क्या रखें अब? निशा। इसका नाम आज से निशा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी में भी तेरे जैसी अच्छाई और गुण आए। यह सुनकर निशा बड़ी खुश होती है। उसके बाद वो जानवी को घर ले आती है और जानवी की बेटी के साथ खूब खेलती है।
इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। जानवी की बेटी अब 5 साल की हो चुकी थी और निशा ने जानवी को अपनी कंपनी में नौकरी से भी लगा दिया था, जिसके बाद जानवी कंपनी में नौकरी करके अपनी बेटी और अपना पालन पोषण करने लगी।